सभी भक्तों को सप्रेम नमन। आज की अंतिम जिज्ञासा मैं ले रहा हूँ। हिंदुओं में एकजुटता क्यों नहीं दिखती, यह जिज्ञासा आई है। पहले समझिए, एकजुटता आपको क्यों नहीं दिख रही है। इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जो सबको हिंदू बनाती है उस बिंदु को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। हिंदू बनाने का बिंदु क्या है? हिंदू किसी में एक है। हिंदुओं का एक सामान्य लक्ष्य क्या है? कैसे कहेंगे हम या कि हिंदू है? हिंदू वह है जिसका लक्ष्य है मुक्ति, मोक्ष। हिंदू वह है जिसका लक्ष्य है परम ज्ञान। हिंदू वह है जिसका लक्ष्य है परम सत्य को अनुभूत करना। हिंदू वह है जिसका लक्ष्य है परम बोध। हिंदू वह है जिसका लक्ष्य है न्याय। हिंदू वह है जिसका लक्ष्य है सभी के प्रति करुणा, सभी के प्रति प्रेम, सभी का सहयोग। तो हिंदुओं के लिए ये सब जो है, ये सामान्य लक्ष्य बताए गए हैं। इन सब चीज़ों को जो मानता है तो वह हिंदू है। हिंदू की यही परिभाषा है। तो एकता इन्हीं चीज़ों में हो सकती है। जो सामान्य लक्ष्य है, जिससे उसकी पहचान है, एकता भी उन्हीं चीज़ों में हो सकती है। और उनके लिए जो चीज़ करनी है, साधनाएं हैं, उन सब के लिए जो एकता की जरूरत होती है, उसमें कुछ विभिन्नता हो जाती है। कहा जाता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो यहाँ पर मुंडे मुंडे से मति भिन्न है। हिंदुओं में एक चीज़ और खूबी है कि यहाँ स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता भी इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तर्क वितर्क इसका लक्ष्य है, छूट है। तो जहाँ पर स्वतंत्रता होगी, जहाँ तर्क वितर्क होंगे, वहाँ पर स्वतंत्रता के नाम पर एकता होगी। न कि एकता के लिए स्वतंत्रता को कुर्बान नहीं किया जाएगा, उसकी बलिदान नहीं होगा। यानी किसी भी बिंदु पर हम एक हो जाएं, इसके लिए स्वतंत्रता की ही बलि दे दी जाए, ऐसा संभव नहीं है। बल्कि स्वतंत्रता के लिए किसी और चीज़ की बलि दी जा सकती है। यह हिंदू का मुख्य आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है। अब मान लीजिए कुछ लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व तो विश्व बंधुत्व की बात करता है। और कुछ जो और ऊंचे दर्जे के हैं तो वे विश्व की भी बात नहीं करते हैं। वे तो कहते हैं अनंत अस्तित्व जो है वो सब अनंत अस्तित्व ही है। अनंत अस्तित्व के सिवा कुछ है ही नहीं, एक वासुदेव के सिवा कुछ है ही नहीं। तो अब आप उनको राष्ट्र के नाम पर कैसे जोड़ पाएंगे? कैसे कहेंगे कि एक हो जाओ? वो तो एक बैठा है, कह रहा वासुदेव के सिवा कुछ है ही नहीं। वो चाहे अमेरिका में भी रहेगा, कहेगा वासुदेव तो यहाँ भी है, ये भी वासुदेव ही। तो आप उसको एकजुट कैसे करेंगे? आप उसको चाहेंगे कि वो खाली भारत माता की जय का नारा लगाए? वो है कि कह रहा है अमेरिका की भी जय हो चीन की भी जय हो। तो ऐसे में आप एकजुट कैसे कर पाएंगे? वह सभी प्राणियों के हक की बात करता है, तो आप सिर्फ कहेंगे कि नहीं, जो हिंदू हैं, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन्हीं के लिए बात करो। तो एकजुट कैसे हो पाएगा? आप कहेंगे नहीं, सिर्फ गाय की रक्षा करो, वो गाय की रक्षा करेगा। लेकिन आप कहेंगे सिर्फ गाय की रक्षा करो, तो वो एकजुट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहता है सभी प्राणियों की रक्षा होनी चाहिए। भाई सिर्फ गाय की रक्षा क्यों होगी?
अन्य प्राणियों को क्यों नहीं उसकी रक्षा करोगे? क्या उसके जान की कीमत नहीं है? तो यहाँ पर जो है इसीलिए डाइवर्सिटी है, विविधता है, इसीलिए एकजुटता नहीं है। जहाँ पर सोच की स्वतंत्रता है वहाँ पर एकता नहीं पाई जाती है। एकता पाई जाएगी सिर्फ स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता को ही मुख्य माना गया है। तो एकता उसी अर्थ में दिखेगी आपको। अन्य मुद्दे पर आप एकजुट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखेगी। आप कहेंगे चलो मार करना है, तो आप एकजुट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप कहेंगे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी है, तो पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि धर्म की रक्षा हो रही है, तो फिर हिंदू सब एकजुट हो सकते हैं। तो ये जो सैद्धांतिक कारण जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो आज़ादी दी गई है, सत्य और न्याय के विषय में जो विविध तरह की बातें हैं, तो इसके कारण जो है सब मुक्त व्यवहार करते हैं। और जहाँ वास्तव में देखते हैं कि यहाँ नहीं सत्य है, यहाँ न्याय है, यहाँ धर्म है, तो वहाँ उनको एकजुट किया जाता है। तो इसीलिए आप धार्मिक स्थानों पर देखेंगे वहाँ एकजुट होते हैं, क्यों नहीं होते? करोड़ों हिंदू जुट जाते हैं संगम में, कैसे नहीं जुटते हैं? एकजुट हैं तभी तो जुटते हैं। बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जुट जाते हैं, मंदिरों में जुट जाते हैं, तो जुटते तो हैं, लेकिन सही मुद्दे पर जुटेंगे। और बाकी मुद्दों पर तो फिर आपको अलग अलग कैटेगरियाँ बनानी पड़ेगी हिंदुओं के बीच में भी। तो हिंदुओं में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, हिंदुओं को विभाजित किया गया है जातियों में। उसी में किसी को बड़ी, किसी को छोटी, किसी को मध्यम, इस तरह के कई जातियां बना दी गई हैं। तो वो अपनी एकजुटता दिखाते हैं जाति के नाम पर। भारत में जो रहते हैं वे भारत के नाम पर एकजुटता दिखला सकते हैं, लेकिन जो हिंदू रह रहा है नेपाल में, वो क्यों भारत के नाम पर एकजुटता दिखाएगा भाई? जो अमेरिका में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, वो भारत के नाम पर क्यों एकजुटता दिखाएगा? वो हिंदुत्व के नाम पर तो एकजुटता दिखा सकता है। तो अब वो हिंदुत्व क्या है उस पर बात होगी तो वो एकजुटता दिखलाएंगे। अब इसमें कोई बॉडी नहीं बनाई गई है, जैसे अन्य धर्मों में क्या है कि कोई बॉडी होती है जहाँ से वो गाइड होता है। यहाँ के जो शंकराचार्य भी हैं तो वे भी ऐसी बॉडी नहीं है कि जिसका पालन करने के लिए सभी हिंदू बाध्य हैं, ऐसा नहीं है। तो वो एक ऐसी बॉडी नहीं है जिसके पालन करना ही करना होगा सबको। कोई अतिक्रमण भी करता है, कोई शंकराचार्य को नहीं मानेगा, कोई शंकराचार्य को गाली भी दे सकता है, आज़ाद है, क्योंकि स्वतंत्रता यहाँ दी गई है। और कुछ लोग उनको मान भी सकते हैं। तो एक बॉडी नहीं है। जहाँ पर एक बॉडी होती है वहाँ पर एक डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। हिंदुओं को एक किसी सत्ता के अधीन नहीं किया गया है कि आप इस, जैसे यहाँ पोप सिस्टम नहीं है कि एक पोप के अधीन कर दिया गया है, उसके तहत वो जो कहेगा सब चलेंगे, या किसी खलीफा के अधीन कर दिया गया मुसलमानों जैसा, मौलाना के अधीन कर दिया गया, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ न पंडित के अधीन है, न किसी शंकराचार्य के अधीन है, न किसी साधु संत के अधीन है, न किसी संप्रदाय के अधीन है। यहाँ तो मुक्ति दी गई है कि तुम्हें मुक्ति का प्रयास करना है तो तुम मुक्त हो, खुद सोचो समझो। हाँ, इनमें से जिनके पास तुम्हें अच्छी सद्बुद्धि मिलती है उनसे ले लो, जिनसे सद्ज्ञान मिलता है उनसे ले लो, यह यहाँ छूट दी गई है, तो वह करते हैं। तो एक सत्ता नहीं है। यहाँ कहा गया है कि आपको एक अनुशासन किसी का तुमको नहीं मानना। अनुशासन तो सिर्फ जो है परमात्मा का ही चलेगा, या स्व अनुशासन चलेगा, भीतर से जो अनुशासन है। तो स्व अनुशासित करने की बात की गई है कि आप स्वयं अनुशासित होइए, स्वयं अपना कर्तव्य समझिए, इतना जागरूक होइए कि आपको क्या करना है क्या नहीं है, आपको स्वयं आना चाहिए। इसके लिए आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो आपको बताए। वह तो मूर्खों के लिए होता है कि वह बताए कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हिंदुओं को तो बताया जाता है तुम्हारे में खुद विवेक जागृत होना चाहिए। खुद अपने विवेक को इतना जागृत करो कि तुम्हें पता चले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
तभी तो श्रेष्ठ मानव बन सकते हो, नहीं तो कैसे बनोगे। दूसरे की बुद्धि तुम्हारी बुद्धि कभी भी नहीं बन सकती। दूसरे की बुद्धि से कब तक चलोगे। दूसरा कहीं नहीं मिलेगा तब तुम क्या करोगे, जंगल में चले जाओगे, वहाँ क्या करोगे, वहाँ किसकी बुद्धि से चलोगे। समुद्र में चले गए, वहाँ किसकी बुद्धि से चलोगे। कहने का तात्पर्य है जब अकेले हो तो वहाँ कैसे करोगे। तो आपको अपनी बुद्धि स्वयं विकसित करनी चाहिए, स्वयं आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और यह तभी हो सकता है जब आज़ादी दी जाती है, जब उसे स्वयं व्यवहार करने की छूट दी जाती है। तो हिंदुओं में यह छूट दी गई है। तो इस नाम पर एकता है। तो यह भी एक एकता है, लेकिन यह एकता दिखती नहीं है। जो आप पूछे हैं कि दिखती क्यों नहीं है, तो वह इसीलिए है कि वह दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि यह सब्जेक्टिव है, यह इतनी सूक्ष्म है कि जल्दी नहीं दिखती लोगों को। एकता कौन सी दिखती है, जब कहीं एकदम एक मुद्दे पर भीड़ बन करके जब हम लोग चलते हैं तो एकता दिखती है। मान लीजिए शोभा यात्रा है, राम जी की शोभा यात्रा निकल रही है, तो उसमें एकता दिखती है कि चलो भाई चल रहे हैं राम जी की। लेकिन कितने हैं जो राम को नहीं मानेंगे। हिंदुओं को कोई भी छूट है, नहीं मानो राम को, कोई जरूरी अनिवार्य नहीं है कि मानना ही राम को। अनिवार्य नहीं कृष्ण को मानना है, अनिवार्य नहीं है कि शिव जी को मानना ही है, कि विष्णु को मानना है, कि हनुमान को मानना ही है, कि दुर्गा को मानना ही है। कोई अनिवार्य नहीं है। कोई नास्तिक भी बन करके हिंदू में रह सकता है, वो अपना शोध कर रहा है सत्य क्या है। तो इसलिए यहाँ पर 100% उस तरह की एकता आपको नहीं मिल सकती है जैसे कि आप अन्य धर्मों में देखते हैं, क्योंकि अन्य धर्म अलग सिद्धांत पर चलते हैं। वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पर न्याय की बात नहीं है, वहाँ पर आपको सत्य नहीं खोजना है, जो कह दिया गया वही इसको मान लेना है। वहाँ सत्य को अनुभूत करने की बात नहीं है, सत्य को मानने की बात है। और जो उनके ग्रंथ में लिख दिया गया उसको ही मानना है और वो उसको ही समझ लेना है कि ये मैंने जान लिया। जबकि यहाँ पर वेद में भी, उपनिषद में भी, गीता में भी हर जगह कहा गया है कि आपको अपना सत्य खुद ढूंढना है। जिन्होंने ढूंढा है उन्होंने बताया कि सत्य ऐसा ऐसा है, लेकिन वे यह नहीं कह रहे हैं कि तुमको इसको मानना ही पड़ेगा। वे कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, मैंने अपने अनुभव से जाना है, तुम भी अपने अनुभव से जानो और देखो तुम क्या है। तो तुम्हें अपना योगदान खुद देना है। तो उस अर्थ पर, उस आधार पर यहाँ पर एकता है। हालांकि वो काफ़ी सूक्ष्म एकता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो विवेकवान है उसे ही वह एकता दिखेगी। तो हिंदुओं की एकता बहुत गहरी है, उनकी जैसी नहीं है, क्योंकि इनकी एकता विवेक पर आधारित है। तो जो हिंदुओं की एकता है वह मैं मुसलमानों की एकता से और ईसाइयों की एकता से ज़्यादा दृढ़ मानता हूँ, क्योंकि यह एकता विवेक पर आधारित है, यह सत्य और न्याय पर आधारित है, यह एकता कल्याणकारी है सबके लिए। इसलिए यह एकता जो है पवित्र है और वह एकता विध्वंसकारी है। जो इस्लाम की एकता है, ईसाईयत की एकता है, वह विध्वंसकारी है, वो पवित्र नहीं है। यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि तुम दूसरे धर्म के ग्रंथ को नहीं पढ़ोगे, यहाँ कहा गया सबको पढ़ो। अनुभद्रा अरित वह अंतु विश्वतः, जहाँ से कल्याण की बातें, ज्ञान की बातें आती है सबको ले लो, अपने दिमाग की खिड़की खुली रखो। तो इसलिए यहाँ पर छूट दे गए, पढ़ो। लेकिन उधर छूट नहीं है, उधर तुरंत उसको कह दिया जाएगा काफिर हो गया, नॉन बिलीवर हो गया, ऐसे कह दिया जाता है, एग्नोस्टिक हो गया। तो वहाँ पर उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं। और कोई अगर कर्मकांड के आधार पर भी एकता यहाँ बनाना चाहता है तो उसे भी छूट है, बनाओ। कोई त्योहारों के नाम पर एकता बनाना चाहता है तो उसे भी छूट है, बनाओ। तो यहाँ की एकता बहुत विलक्षण किस्म की है, यह है बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एकता जो संभव है वो यही है और सबसे शुद्ध और पवित्र एकता है। यह विध्वंसकारी नहीं है, यह सृजनकारी है, यह कल्याण के लिए, सबके हित के लिए है। इसलिए यह एकता गुणकारी है और इसे देखने के लिए कुछ सजग दृष्टि चाहिए। और जो बात ये ऐसी है कि
कहीं दंगा फसाद हो रहा है, चलो निकल जाओ मारने के लिए। तो हिंदुओं ने कहीं दंगा फसाद का महत्व नहीं दिया गया है, न वर्णन किया गया है, न कहा गया है। मुसलमानों में तो कहा गया है, कुरान में भी कहा गया है, निकल जाओ दंगा करने के लिए दंगा करने का आदेश दिया गया है कुरान में। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। इस्लाम में तो ऐसा है। तो आप वैसी एकता यहाँ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ दंगा का आदेश नहीं दिया गया। हाँ, आप अपनी रक्षा के लिए यहाँ भी कहा गया कि आतताइयों का वध करो, निकलो। तो धर्मार्थ के लिए, अपनी रक्षा के लिए निकलो, लेकिन यह नहीं कि जाकर के निरीह और मासूमों को करो। आतताइयों को मारने की बात की गई है, निरीह को, मासूमों को मारने की बात नहीं की गई है। यह नहीं कि किसी को मार दिया, महिलाओं को मारने की बात नहीं की गई है। हाँ, तब तक जब तक वो आतताई ना हो जाए। आतताई हो गई है तो उसको मारा जा सकता है। तो इस अर्थ में यहाँ पर रक्षार्थ उसका प्रयोग करने के लिए दिया गया। हथियारों का, वेपन का प्रयोग की इजाज़त दी गई है, लेकिन उस अर्थ में जब सामने वाला आक्रमण कर रहा है, अन्यायपूर्ण तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस जुल्म से लड़ने के लिए आपको पूरी छूट है। आपको अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए हिंदू धर्म छूट देता है। लेकिन छोटे छोटे निरीह बच्चों के कत्ल की, मासूमों के कत्ल की नहीं दी गई है छूट, और किसी के संपत्ति को लूटने की छूट नहीं दी गई है, जैसे वहाँ पर लूटने की छूट दी गई है। बलात्कार की छूट नहीं दी गई है, जैसे वहाँ पर बलात्कार की छूट दी गई है। तो एक मर्यादित युद्ध की भी एक मर्यादित सीमा बनाई गई है कि आप युद्ध किस अर्थ में करें। तो एकता वहीं पर तक हो सकती है। अब इसमें से कोई बलात्कार करने लगे तो अन्य हिंदू जो है उसका समर्थन नहीं करेंगे। जो हिंदू हैं, जो वास्तव में जो शब्द हैं, वे नहीं समर्थन करेंगे, तो वहाँ एकता आपकी टूट जाएगी। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। अगर कोई बलात्कार कर रहा है तो एक भी मुस्लिम विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ तो कहा गया है जो मुस्लिम नहीं है उसको बलात्कार कर सकते हो। तो सभी मुस्लिम देखेंगे और हंसेंगे, ताली भी बजा सकते हैं, खुश हो सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे भी मौका मिले। तो उसमें और इसमें यह अंतर है। तो उस तरह की जानवर वाली एकता, जानवर से भी बल्कि गया गुजरा, जानवर भी ऐसा नहीं होता, जानवर भी लज्जित हो जाएंगे उससे। तो वैसी एकता तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। न वैसी एकता की यहाँ कोई बात है, न कोई भी सभ्य व्यक्ति वैसी एकता की सोच सकता है और उसको रिकमेंड कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभ्य तरीके से जो विरोध हो सकता है, मर्यादित तरीके से जो प्रत्याक्रमण हो सकता है, उसकी इजाज़त है। धर्म युद्ध की इजाज़त है। तो उस धर्म युद्ध में क्या होगा, उसकी भी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। यानी कि आप उसकी संपत्ति लूट लेंगे, जला देंगे, राख कर देंगे और के छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर देंगे, तो ऐसी इजाज़त यहाँ पर नहीं है। तो वैसी एकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। ज्ञान में एकता देखने को मिलेगी। ज्ञान की कदर है, सारे हिंदू ज्ञान की कदर करते हैं, तो इसीलिए सारे हिंदू जो ज्ञानी है, विद्वान है, उसकी कदर करते हैं और वहाँ पर एकता दिखाते हैं, वहाँ उसका समर्थन करते हैं। तो एकता तो दिखती है। जो न्यायप्रिय है, वहाँ पर जहाँ न्याय हो रहा है उसकी कदर करते हैं। इसीलिए जहाँ न्याय संगत नियम कानून है तो उसको हिंदू मानते हैं, जल्दी उसको तोड़ते नहीं हैं और तोड़ने वाले का समर्थन नहीं करते। तो यही एकता है, और क्या एकता होनी चाहिए। प्रेम है, सहयोग है, अच्छे काम के सहयोग के लिए एकता है। इतना दान पुण्य करते हैं हिंदुओं ने, इतने इतने मंदिर और आश्रम और ये सब बनाए हैं, सहयोग से ही तो बनाया है, एकता से ही तो बनाया है। नहीं तो इतना धन कहाँ से आता। तो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर, ढांचे सब बने हैं, वो एकता से ही बने हैं। इतने इतने ग्रंथों की रचना हुई, एकता से ही हुई है। अब इनकी एकता में जो बाधा है, हमारी समझ से जो एक दोष है इनमें, और जिस दोष, हालांकि दोष तो धर्म में तो नहीं है, लेकिन समाज में दोष है। हिंदू धर्म में दोष नहीं है, हिंदू समाज में दोष है। धर्म में जाति को नहीं बताया गया, न वेद में, न गीता में, न कहीं पर जो है जाति की मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन समाज में मान्यता है। तो ग्रंथों में अनुमोदन भले नहीं है, लेकिन समाज में है। यह एक बहुत बड़ा दोष है जो कि हिंदू समाज को विभाजित करता है, और यह जो विभाजन है यह दोषपूर्ण है
इसलिए इसका खंडन और इसको मिटाने में एकजुटता दिखलानी चाहिए, जो अभी पर्याप्त नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर जो है कमजोरी है, उसको दिखानी चाहिए। बाकी सब चीज़ों में तो मैं समझता हूँ कि एकजुटता है, इस बिंदु पर ही एकजुटता नहीं है। तो यहीं पर कार्य करने की ज़रूरत है, और कार्य यही करना है कि स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित कर देना है। सरकार को, जो जागरूक हिंदू हैं, जो वास्तव में हिंदू हैं, उन्हें चाहिए कि सरकार को कहे कि ऐसा कानून लाए जिसमें स्वजाति विवाह प्रतिबंधित हो जाए, तो प्रेम विवाह को इजाज़त मिले, स्वजाति विवाह प्रतिबंधित हो जाए, तो ये जाति प्रथा नष्ट हो जाएगी। और यही मैं एक बड़ा दोष देखता हूँ एकता में, और बाकी मुझे कोई दोष नहीं दिखता, बाकी सब सही है। ओम।